हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट नोट जनरेट कैसे करना है इस बारे में जानकर लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट नोट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले ऑप्शन को एंटर करेंगे। इसमें हमें क्रेडिट नोट रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, इसे हम एंटर करेंगे तो क्रेडिट नोट के जो भी रिपोर्ट्स है वो हमारे सामने दिखाई देते हैं। ये जो रिपोर्ट्स है वो एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑल क्रेडिट नोट रिपोर्ट हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम ये रिपोर्ट सिलेक्ट करते हैं, डेट रेंज का ऑप्शन हमें मिल जाता है। यहाँ पे हम डेट रेंज एंटर करेंगे कि कौन से डेट रेंज का ये रिपोर्ट हमें ओपन करना है। तो इस रिपोर्ट में हमें उस डेट रेंज की सभी क्रेडिट नोट जो है उसका रिपोर्ट दिखाई देगा, जिसमें हमें उस क्रेडिट नोट की डेट, उस क्रेडिट नोट का वाउचर नंबर, कस्टमर का नाम, उसका शॉर्ट एड्रेस, क्रेडिट नोट का टाइप मतलब वो क्रेडिट नोट सेलेबल है, नॉन सेलेबल है या फिर अमाउंट वाइज है, तो ये हमें टाइप में दिखाई देगा। उसके बाद एचएलडी मतलब होल्ड, अगर कोई क्रेडिट नोट होल्ड की हुई है तो उसका जो स्टेटस है वो हमें होल्ड के कॉलम में दिखाई देगा। उसके बाद एसीसी मतलब इज अकाउंट, मतलब कोई क्रेडिट नोट अगर हमने अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं की है तो एसीसी के कॉलम में हमें एन दिखाई देगा। अगर क्रेडिट नोट हमने अकाउंट में रिफ्लेक्ट की है तो एसीसी के कॉलम में वाई दिखाई देगा। उसके बाद पीएनडी मतलब पेंडिंग, पेंडिंग मतलब अगर कोई क्रेडिट नोट हमने किसी बिल के में एडजस्ट की हुई है तो वो पेंडिंग नहीं रहेगी, तो उसके सामने हमें नो मतलब एन दिखाई देगा। अगर कोई क्रेडिट नोट अभी तक एडजस्ट नहीं हुई है, पेंडिंग है, तो उस कॉलम में हमें वाई दिखाई देगा और अमाउंट का कॉलम हमें इस रिपोर्ट में शो होगा। यहाँ पे हमें कुछ शॉर्टकट कीज भी दी गई है, उसकी भी हम जान कर लेंगे। हमें नीचे F9 का एक बटन दिया गया है अपडेट हेल्ड, मतलब कोई क्रेडिट नोट का जो होल्ड का स्टेटस है वो अगर हमें चेंज करना है, जैसे कि हमें जो फर्स्ट क्रेडिट नोट है हमने होल्ड को एन करके रखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट नोट हमारे किसी भी सेल बिल में एडजस्ट हो सकती है। अगर हमें ये क्रेडिट नोट होल्ड करके रखनी है कुछ दिनों के लिए और उस बिल में एडजस्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें इसका जो होल्ड का स्टेटस है वो अपडेट करना होगा। इसके लिए हम F9 का बटन यूज करेंगे। ये कैसे करना है, इसके लिए हम ये जो सिलेक्शन है वो निकाल देंगे और जो क्रेडिट नोट हमें, जिस क्रेडिट नोट का होल्ड का स्टेटस हमें अपडेट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे और F9 का बटन प्रेस करेंगे। अभी ये क्रेडिट नोट होल्ड नहीं की हुई है तो इसमें एन दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसे होल्ड करना है तो हम F9 का बटन प्रेस करके हेल्ड के ऑप्शन पे एंटर करेंगे, तो ये जो क्रेडिट नोट है इसका स्टेटस होल्ड हो जाएगा। मतलब ये जो क्रेडिट नोट है वो जब तक हम ये हेल्ड के स्टेटस को नो नहीं करेंगे तब तक ये किसी भी बिल में एडजस्ट नहीं होगी। तो इस तरह से इसी रिपोर्ट में हम क्रेडिट नोट होल्ड या फिर अनहोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक इफेक्ट का बटन दिया गया है। अगर कोई क्रेडिट नोट एडजस्ट की गई है, जैसे गौतम फार्मा की जो क्रेडिट नोट है इसमें हमें पेंडिंग में नो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पेंडिंग नहीं है, ये एडजस्ट हो चुकी है। तो ये कौन से बिल में एडजस्ट हुई है ये अगर हमें देखना है तो ये इफेक्ट का बटन इसमें दिया गया है। जैसे ही हम इफेक्ट का बटन प्रेस करेंगे बिल एडजस्टमेंट की डिटेल हमें यहाँ पे शो होगी कि ये भी क्रेडिट नोट कौन से बिल में एडजस्ट हुई है। तो इस तरह से हम F8 का बटन बिल एडजस्टमेंट देखने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद F7 का एक बटन दिया गया है। अगर इस रिपोर्ट में हमें सिर्फ अमाउंट वाइज क्रेडिट नोट ही देखनी है या फिर आइटम वाइज क्रेडिट नोट देखनी है, तो इसमें हमें F7 के बटन में ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम क्रेडिट नोट टाइप में सिर्फ आइटम वाइज सिलेक्ट करते हैं सेलेबल, तो सिर्फ सेलेबल की जो क्रेडिट नोट है उतनी हमें यहाँ पे शो होगी। अगर हमें नॉन सेलेबल क्रेडिट नोट देखनी है तो हम नॉन सेलेबल को सिलेक्ट करेंगे तो उतनी ही क्रेडिट नोट हमें इसमें शो होती है। तो इस तरह से हम इसमें F7 के बटन से उसके टाइप के बेसिस पे ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑल क्रेडिट नोट रिपोर्ट में विथ एडजस्टमेंट डिटेल्स का एक रिपोर्ट दिया गया है। मतलब जो क्रेडिट नोट एडजस्ट हुई है उसकी बिल वाइज एडजस्टमेंट की डिटेल हमें अगर चाहिए तो इस रिपोर्ट में हम एंटर करके डेटा एंटर करेंगे तो जो जो क्रेडिट नोट हमारी एडजस्ट हुई है विथ एडजस्टमेंट डिटेल हमें इसमें दिखाई देगी, जिसमें हमें एडजस्टेड वाउचर का नंबर मतलब सेल बिल का नंबर, जिस बिल में एक क्रेडिट नोट एडजस्ट हुई है, एडजस्टमेंट की डेट, कौन से डेट के बिल में ये क्रेडिट नोट एडजस्ट हुई है वो भी हमें इसमें शो होगी, और कितनी अमाउंट एडजस्ट हुई है वो हमें एडजस्टमेंट अमाउंट के कॉलम में शो होगा। तो इस तरह से अगर हमें क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट डिटेल देखनी है तो ऑल क्रेडिट नोट रिपोर्ट विद एडजस्टमेंट डिटेल के रिपोर्ट में हम देख सकते हैं।
उसके बाद हमें सिलेक्टेड कस्टमर का एक रिपोर्ट दिया गया है कि अगर हमें पर्टिकुलर एक ही कस्टमर की क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट डिटेल देखनी है तो इसके लिए हम सिलेक्टेड कस्टमर क्रेडिट नोट एंड एडजस्टमेंट डिटेल का रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं। जैसे हम ये पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे और डेट एंटर करेंगे तो उसी पार्टी की जो क्रेडिट नोट है उसकी एडजस्टमेंट डिटेल हमें दिखाई देगी। पहले जो 2 क्रेडिट नोट है जो एडजस्ट हो चुकी है उसके एडजस्टमेंट का वाउचर नंबर और उसकी डेट हमें ऊपर दिखाई दे रही है, और नीचे की जो 2 क्रेडिट नोट है वो अभी तक पेंडिंग है। इस वजह से इसमें हमें एडजस्टेड वाउचर नंबर के कॉलम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एक ही कस्टमर का अगर एडजस्टमेंट का रिपोर्ट देखना है तो इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें पर्टिकुलर एक ही कस्टमर की सिर्फ पेंडिंग क्रेडिट नोट देखनी है तो हम सिलेक्टेड कस्टमर पेंडिंग क्रेडिट नोट का जो रिपोर्ट है वो रेफर कर सकते हैं। जैसे हम ये पार्टी का नाम सिलेक्ट करके डेट रेंज एंटर करते हैं तो सिर्फ पेंडिंग क्रेडिट नोट जो है उतनी ही हमें इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। इस रिपोर्ट में भी हमें क्रेडिट नोट का होल्ड या फिर अनहोल्ड का जो स्टेटस है वो इज हेल्ड के कॉलम में दिखाई देता है। उसके बाद हमें इस रिपोर्ट में सिलेक्टेड प्रोडक्ट क्रेडिट नोट डिटेल का एक रिपोर्ट दिखाई देता है। अगर हमें पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट का क्रेडिट नोट का रिपोर्ट देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के को हम एंटर करेंगे और प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे तो उस एक ही प्रोडक्ट का जो क्रेडिट नोट का रिपोर्ट है वो हमें शो होता है, जिसमें हमें आर के कॉलम में उस प्रोडक्ट का रीजन दिखाई देता है कि ये प्रोडक्ट हमने एक्सपायरी में रिटर्न लिया है या फिर सेल्स रिटर्न में, तो ये हमें आर के कॉलम में दिखाई देता है। उसके बाद एच के कॉलम में इस क्रेडिट नोट का हेल्ड का स्टेटस शो होता है, ये क्रेडिट नोट हेल्ड करके रखी है या नहीं रखी है। उसके बाद ए का कॉलम जो है वो इस अकाउंट का है, मतलब ये क्रेडिट नोट हमने अकाउंट में रिफ्लेक्ट की है या नहीं की है, तो ये स्टेटस हमें ए के कॉलम में शो होगा। तो इस तरह से हम सिलेक्टेड प्रोडक्ट का भी क्रेडिट नोट का रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद हमें सिलेक्टेड प्रोडक्ट का जो नॉन सेलेबल क्रेडिट नोट का इन और आउट का डिटेल है वो भी हमें दिखाई देगा। इसके लिए हम सिलेक्ट प्रोडक्ट नॉन सेलेबल इन और आउट के रिपोर्ट में एंटर करेंगे और प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे। तो इस प्रोडक्ट की जो भी क्रेडिट नोट की इन और जो हमने चालान में रिटर्न दिए उसकी आउट की जो डिटेल है वो हमारे सामने इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। जैसे हमें एक क्रेडिट नोट का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है 10 क्वांटिटी हमने इस प्रोडक्ट की रिटर्न ली थी, जो हमने इस चालान में 10 क्वांटिटी हमने गुड्स रिटर्न की है। तो जीआर क्वांटिटी कॉलम में हमें उस क्रेडिट नोट के क्वांटिटी के अगेंस्ट जो गुड्स रिटर्न का चलन बना है उसका रिकॉर्ड इसमें दिखाई दे रहा है। और ये जो CNNS4 की क्रेडिट नोट है जो 5 क्वांटिटी हमने रिटर्न ली है, अभी तक वो गुड्स रिटर्न नहीं हुई है सप्लायर को, तो इस वजह से इसके नीचे हमें चालान का रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट में सिलेक्टेड प्रोडक्ट की जो इन और आउट की डिटेल है वो हमें दिखाई देती है। उसके बाद हमें सिलेक्टेड कंपनी का प्रोडक्ट वाइज क्रेडिट नोट का जो डिटेल रिपोर्ट है वो देखना है, तो हम सिलेक्टेड कंपनी प्रोडक्ट वाइज क्रेडिट नोट डिटेल के रिपोर्ट को एंटर करेंगे और कंपनी का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करते समय हम मल्टीपल कंपनीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सिप्ला की जो भी डिविजन्स है उनका प्रोडक्ट वाइज क्रेडिट नोट का डिटेल रिपोर्ट देखना है तो हम कंपनी सिलेक्शन करेंगे और एंटर करके हमें रीज़न यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर हमें सभी रीज़न के प्रोडक्ट की डिटेल इसमें देखनी है तो हम रीज़न सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमें पर्टिकुलर एक ही रीज़न का रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम इसमें रीज़न भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें सभी रीज़न का रिपोर्ट चाहिए तो हम ब्लैंक ही रखेंगे और ओके करके डेट रेंज एंटर करेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट वाइज क्रेडिट नोट की जो डिटेल है वो हमें इसमें दिखाई देगी। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्ट वाइज क्रेडिट नोट की डिटेल भी देख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड कंपनी का जो नॉन सेलेबल क्रेडिट नोट का इन और आउट का रिपोर्ट है, जैसे हमने प्रोडक्ट का देखा वैसे अगर सिलेक्टेड कंपनी का चाहिए तो वो भी हम देख सकते हैं। इसके लिए हम सिलेक्टेड कंपनी का प्रोडक्ट वाइज नॉन सेलेबल इन और आउट समरी का रिपोर्ट इसमें जनरेट करेंगे और यहाँ पे कंपनी का सिलेक्शन करेंगे। जैसे हम सिप्ला की जो भी डिविजन्स है उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। ये डिवीजन सिलेक्ट होने के बाद एंटर करके हम डेट रेंज एंटर करेंगे तो उस डिवीजन के जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो इन और आउट की डिटेल है वो हमें समरी यहाँ पे दिखाई देगी। अगर इस प्रोडक्ट पे हम एंटर करते हैं तो उसकी क्रेडिट नोट की जो डिटेल है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से सिलेक्टेड कंपनी का भी हम नॉन सेलेबल का इन और आउट का समर रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड रीजन, अगर हमें पर्टिकुलर एक ही रीजन जैसे कि सिर्फ एक्सपायरी रीजन की ही प्रोडक्ट की क्रेडिट नोट
की समरी देखनी है या फिर डिटेल रिपोर्ट देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। इसके लिए हम सिलेक्टेड रीजन का रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे और इसमें रीजन सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर हमें सिर्फ एक्सपायरी रीजन के जो प्रोडक्ट है वही चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और बैच वाइज समरी अगर हमें चाहिए तो इसे हम यस कर सकते हैं। अगर बैच वाइज समरी हमें नहीं चाहिए तो हम इसे नो ही रखेंगे और ओके करके डेटा एंटर करेंगे। तो इसमें हमें प्रोडक्ट वाइज डिटेल रीजन वाइज मिलेगी। अभी ये जो हमारे सामने प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं जो हमने क्रेडिट नोट में रिटर्न लिए थे, उनका जो रीजन था रिटर्न का वो हमने एक्सपायरी सिलेक्ट किया था। तो इस वजह से जब हम इस रिपोर्ट में एक्सपायरी रीजन सिलेक्ट करते हैं तो इतने आइटम हमारे सामने उस रिपोर्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट नोट के रिपोर्ट्स में ये रिपोर्ट हमने देखे। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो रिपोर्ट चाहिए वो हम इसमें से जनरेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्रेडिट नोट के जो भी रिपोर्ट्स है और उसमें जो शॉर्टकट कीज यूज होती है वो कैसे यूज करनी है इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।